शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम मुंतखब, बतौर वजीर आजम पहला ऐलान 9 मई के मुजरिमों को सजा देने का किया। कहा, सानिया 9 मई के जख्म आज भी ताजा हैं। मेरी हुकूमत का वादा है, मुजरिम हर सूरत सजा का सामना करेंगे। तहरीक इंसाफ 9 मई वाकयात की जिम्मेदार नहीं, कौम ने पीटीआई के मुलव्वस होने को मुस्तरद कर दिया। तैयारी करें, अगली बार धोबी पटका इससे डबल होगा, आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, 9 मई वाकयात की आजादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। और ख्वाहिश है महमूद अचकजई को वोट दूं, लेकिन पार्टी के फैसले का पाबंद हूं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भरपूर कुव्वत से तहरीक चलाएंगे, मुल्क की सियासत की काया पलट देंगे। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां खरीदेगा। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को मिसाक़े मफाहिमत की दावत दे दी। कहा, आए मिलकर बैठें और पाकिस्तान को संवारें। कभी इंतकाम की सियासत का नहीं सोचा, सब्र और तहम्मुल से काम लिया। हमारे सामने पहला रास्ता अपनी सियासत बचाकर आराम से घर बैठने और दूसरा मुल्क बचाने के लिए हर चीज की कुर्बानी देना था। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने मुल्क बचाने को तरजीह दी। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम्स मौजूद, IMF को खत लिखने की क्या जरूरत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। लापता अफराद के मसले को हल किए बगैर बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। स्पीच फिर लाइव नहीं जारी, मेहरबानी करें आपकी या इंस्ट्रक्शंस आप अपनी रिट या कायम करें, पीटीवी पे इंस्ट्रक्शंस जारी करें प्लीज। आगे पास ऑन कर दिया है कि वो पीटीवी को लाइव चलाएं। उमर अयूब को तकरीर की दावत देते ही सरकारी टीवी ने इजलास दिखाना रोक दिया। पीटीआई का एहतजाज, डिप्टी स्पीकर के अहकामात पर लाइव तकरीर दिखाना शुरू की। उसके बाद भी सरकारी टीवी पर कई बार तकरीर रोकी गई। आखिर में भी उमर अयूब मजीद 5 मिनट का मुतालबा करते रहे, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। तमाम पार्टी अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, शहबाज शरीफ खुद को अपोजिशन लीडर कह गए। शहबाज शरीफ ने शोर शराबे में ऐवान में पहली तकरीर की, इत्तेहादी अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मैं इन तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे लीडर ऑफ दी अपोजिशन मुंतखब किया। अपोजिशन का शोर शराबा, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, गो नवाज गो के नारे, नून लीगी अरकान की जानिब से घड़ी चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़कर शहबाज शरीफ की तरफ फेंकी। बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। आसिफ जरदारी मोहब्बत से लोगों को खरीदते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बलूचिस्तान से मौलाना फजल रहमान को हमेशा 9 से 10 सीटें मिलती हैं। वो अपने इलाके डीआई खान से हारे और बलूचिस्तान से जीते हैं। सरफराज बुख्ती ने ऐलान किया कि पहाड़ों से जो भी आएगा उसके लिए आम मुआफी है। 9 मुंतखब वजीर आला बलूचिस्तान की कराची में मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। वजीर आला सिंध से मुलाकात, गवादर, अमन व अमान और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। इजलास में सदर का इंतखाब किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी से होगा। शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं के मुबारकबाद के पैगामात। चीनी सदर और वजीर आजम की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शी जिनपिंग ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करेगा। तमाम शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अपग्रेड वर्जन तामीर करना होगा। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हयान की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 9 मई वाले पहले बाहर हंगामा आराई करते रहे, अब पार्लियामेंट में भी आ गए। इनका रवैया मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि अफरा तफरी का है। मरियम औरंगजेब की ऑपोजिशन पर तनकीद,
कहा इनको दोबारा 9 मई का बहाना चाहिए, ये मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ ने तकरीर मुकम्मल की, हुकूमती मुद्दत भी मुकम्मल करेंगे, पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। इनके नसीब में पार्लियामेंट में बैठना नहीं, ये शोर करते रहेंगे। इत्तेहादी हुकूमत पहले भी 16 माह इकट्ठी रही और कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। गौहर साहब के खिलाफ कोई कैंडिडेट फील्ड में मौजूद नहीं रहा था, उनको हमने अनकंटेस्टेड विनर जो है वो डिक्लेयर किया। सेक्रेटरी जनरल के पैनल के लिए हमें शुरू से एक ही सिर्फ एप्लीकेशन मिली थी, उमर अयूब साहब का पैनल था। उनके खिलाफ कोई और नॉमिनेशन हमारे पास नहीं था और उनको भी अनकंटेस्टेड जो है वो विनर डिक्लेयर किया गया। बैरिस्टर गौहर पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। कहते हैं चेयरमैन के लिए 4 दरख्वास्तें मिली, स्क्रूटनी के बाद 3 को मंजूर किया गया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले नवीद अंजुम खान की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। 2 उम्मीदवारों ने कागजात वापस लिए। सेक्रेटरी जनरल के पैनल के लिए एक ही दरख्वास्त मिली थी। अली अमीन गंडापुर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। छतें गिरने, करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जान से गए, 37 जख्मी हुए। स्वात में मकान के मलबे से मजीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 7 हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। लैंड स्लाइडिंग के बाद बंद होने वाली शाहराह कराकरम खोलने के लिए पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। गाड़ियों में फंसी फैमिलीज को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन ने पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को खूब सराहा। गवादर में सैलाब की तबाहकारियां, 9 मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती गवादर पहुंचे। गवादर से रुकन सूबाई असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान भी साथ थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत तसीम भी गवादर पहुंचे, मुतासरीन से मुलाकात की। जीओसी गवादर डिवीजन ने लोगों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। कोर कमांडर बलूचिस्तान की समाजी और इलाकाई माहिदीन से भी मुलाकात। कहा सैलाब मुतासरीन की बरवक्त इमदाद और बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज ने कोयटा से 17 वाटर पंप गवादर पहुंचा दिए। मुकम्मल बेहतरी तक पाक फौज मुतासरीन को रिलीफ फराहम करती रहेगी। कोयटा में शदीद सर्दी, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। पाइपों में पानी जम गया। शहर और मज़ाफात में 5 रोज बाद बादल छट गए, मतला साफ हो गया। बलूचिस्तान से आने वाली यकबस्ता हवाओं ने कराची में भी सर्दी बढ़ा दी। पहली बार मार्च में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की लहर 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन का पारा -4 तक गिर गया। सिंध में बाख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। बल्दियाती कानून में बेहतरी की जरूरत होगी तो सिंध असम्बली करेगी, उसके लिए किसी मुआहदे की जरूरत नहीं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के अवाम ने हमें बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, 2/3 अक्सरियत के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स का कराची किंग्स को जीत के लिए 190 रन का हदफ। सुल्तान्स ने 3 विकेटों पर 189 रन बनाए। उस्मान खान की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, सीजन 9 में सेंचुरी जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। रिजवान ने 58 रन बनाए। मूसा रबानी ने 2 और हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में किंग्स की बैटिंग जारी। मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। मारूफ हिदायतकार और अदाकार एहतशामुद्दीन आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। गज़ाई किल्लत से गजा में नौमौलूद बच्चों की जान को खतरा, डॉक्टर्स बेबस। फौरी फायरबंदी का मुतालबा। कहा दूध नहीं है, बच्चों की जान बचाने के लिए चीनी और पानी का शरबत पिला रहे हैं। कमाल अदवान अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा नौमौलूद भूख से निढाल हैं, दुनिया उन पर रहम करे। अब तक 15 बच्चे भूख से शहीद हो चुके। अमरीका ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी पैकेट गिराए।
गजा वालों का कहना है तैयारों से गिराए गए पैकेट जमीन के बजाय समंदर में गिरकर जाया हो रहे हैं। जमीनी रास्ते के जरिए इमदाद पहुंचाई जाए। इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयां थमने का नाम नहीं ले रही। रफाह में बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में मकानों पर बमबारी की गई। 4 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। दुनिया भर में गजा में जंग बंदी के लिए मुजाहरे। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, स्कॉटलैंड, तिल अबीब में लोग सड़कों पर निकले। मलेशिया में बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर मार्च। गजा में जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी मुतारिक। कतरी, अमरीकी और हमास के वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात मिस्र में जारी। हमास का कहना है अगर इसराइल शराइत कबूल कर ले तो आइंदा 24 से 48 घंटे में जंग बंदी हो सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल ने गजा में 6 हफ्ते। कराची में बनारस पुल पर पुलिस मुकाबले में जख्मी इजहार के अहले खाना का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा इजहार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो सुपर स्टोर पर मुलाजिमत करता है। पुलिस का कहना है जख्मी मुलजिम इजहार और उसके 2 साथी शहरी से वारदात कर रहे थे। फायरिंग के तबादले के बाद इजहार और आर्यान को गिरफ्तार किया। एक साथी फरार हो गया। लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन क्या मुआशरे की कोई जिम्मेदारी नहीं? एसपी शहरबारो ने अशरा में पेश आए वाक़े से मुतालिक बात करते हुए कहा वहां अगर 200 लोग उस औरत के खिलाफ खड़े थे तो आसपास मौजूद 600 लोग उस औरत को बचाने क्यों नहीं आए? खातून पुलिस अफसर शहर बानो जिसने कौम की एक बेटी को जान हथेली पर रखकर उसकी जान बचाई। खवातीन का हरासमेंट का माहौल बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। पुलिस अफसर शहरबानो के पार्लियामेंट में भी चर्चे। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान से पहले खिताब में एएसपी शहरबानो को खिराज तहसीन पेश किया। बोले पुलिस अफसर ने जान हथेली पर रखकर खातून को बचाया। खवातीन को हिरासा करने के वाकयात नाकाबिले कबूल हैं। पंजाब में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगली हयात के आलमी दिन पर पैगाम। कहा जंगली हयात के किरदार की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। माहौलियाती तवाज़ुन लाने में पंजाब हुकूमत इक़दाम करेगी। मुजफ्फराबाद में चेयरलिफ्ट में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गांव मंडगरा के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद चेयरलिफ्ट में फंस गए थे। पाक फौज और रेस्क्यू टीमों ने कामयाब ऑपरेशन किया। टूटे हुए रस्से की मुरम्मत का काम भी मुकम्मल। इलाका मकीनों ने पाक फौज और रेस्क्यू अमले की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। मैदान में जूडो मुकाबले के दौरान खिलाड़ी जान बहाक। एजुकेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुकाबले के दौरान 20 साल की फिजाली के सर पर चोट लगी। तालिबा को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu. I am a commissioned officer in the Indian Navy. भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 8 साल मुकम्मल। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके माशखेल से कुलभूषण को गिरफ्तार किया था। कुलभूषण 2003 से भारतीय एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। भारतीय बिजनेस टाइकॉन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात जारी। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने डांस किया तो हाज़रीन भी झूम उठे। दीपिका और रणवीर सिंह ने भी परफॉर्म किया। कराची के साहिल पर विमेन पावर रन के नाम से रेस। 5 किलोमीटर की रेस में 300 से ज्यादा खवातीन ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टॉप 10 रेसेस में इनामात और मेडल्स तकसीम किए गए। और फ्रांस के नौजवान खिलाड़ी ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीती। फाइनल में हैम्बर्ट ने काजाकिस्तानी खिलाड़ी बबलिक को स्ट्रेट सेट में पछाड़ दिया। चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की।